नमस्कार, जम्मू कश्मीर की बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, यानी कि अगर हम बात करते हैं गुलाम नबी आजाद को लेकर तो उनके हवाले से क्या कुछ अब नई चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि किस तरह से आज वो मीडिया से बातचीत जो है वो कर सकते हैं। तो गुलाम नबी आजाद जो है आज जम्मू में मीडिया से हो सकते हैं रूबरू और आजाद द्वारा कोई बड़ा ऐलान जो है वो करने की उम्मीदें जो है वो जताई जा रही हैं। लेकिन कल की अगर बात की जाए तो कल भद्रवाह में समर्थकों की रैली को संबंधित जो है वो भी आजाद जो है वो कर सकते हैं। और वहीं पर आजाद को लेकर बातचीत की जाए तो जिस तरह से यहाँ पर भी रैली का आयोजन जो है वो किया गया था, यहाँ पर भी काफी बयान जो है उनके निकलकर सामने आए थे। अपनी नई पार्टी को लेकर भी जिस तरह से कहा गया था कि उसका नाम जो है वो डिसाइड करने के बाद पूरी तरह से बातचीत होने के बाद ही जो नई पार्टी का नाम होगा उसकी जानकारी आपके समक्ष जो है वो रखी जाएगी। वहीं पर आज जिस तरह से मीटिंग होने वाली है, अब उसमें क्या कुछ उम्मीदें जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि ये उम्मीदें है कि कुछ बड़ा ऐलान जो है वो यहाँ पर हो सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है कि अपनी पार्टी का जो नया नाम है उसका ऐलान जो है वो कर सकते हैं, या फिर और भी किसी तरह की चीजें जो है वो निकल कर आ सकती हैं। और लगातार अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जहां से ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही थी, यानी कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे देने के बाद लगातार बाकी नेताओं के इस्तीफे जो है यानी रिजाइनेशन जो है वो भी सामने आ रहे थे और लगातार लोग जो है बाकी नेता जो है वो पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पर आजाद के साथ देते हुए भी वही नेता जो है वो नजर आए, लेकिन अब उनकी पार्टी की अगर बात करें तो किस तरह से जो है वहां पर नेताओं की लाइन जो है वो नजर आ रही है, कितने नेताओं ने जो है उनका साथ दिया है, उनकी पार्टी को जो है वो ज्वाइन किया है और इस तरह की क्या कुछ नई चीजें जो है वो निकलकर सामने आने वाली है। और आज मीडिया से जो बातचीत होने वाली है उसमें क्या उम्मीदें हैं, क्या चीजें निकलकर सामने आएगी, इन सब चीजों पर जानकारी जो है वो ली जाएगी। क्योंकि बड़ा झटका जो है वो यहाँ पर कांग्रेस सरकार को तब लगा था जब गुलाम नबी आजाद ने जो है वो यहाँ से इस्तीफा जो है वो दे दिया था, लेकिन उसके बाद लगातार झटकों के सिलसिले जो है वो कांग्रेस पार्टी से थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लगातार झटके जो है वहां पर लगते रहे, उनके साथ बाकी नेताओं ने भी वहां पर रिजाइन देकर गुलाम नबी आजाद का साथ देते हुए नजर आए हैं। तमाम जानकारी लेते हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका हमारे से ज्वाइन कर चुकी है, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे, आज इस तरह से उम्मीदें जताई जा रही हैं कि मीडिया से जिस तरह से गुलाम नबी आजाद जो है वो बात करने वाले हैं और कोई बड़ा ऐलान जो है वो होने वाला है, तो इस हवाले से क्या कुछ खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है? जी, आपको बता देना चाहती हूँ कि पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार आजाद साहब को समर्थन देने के लिए अलग अलग स्थानों से तमाम लोग उनके निवास स्थान जम्मू में पहुंच रहे हैं और उन्हीं से मिलने के बाद लगातार बातचीत चल रही है पार्टी के नाम को लेके, पार्टी में जो फ्लैग रखा जाएगा उसके डिसीजन को लेके। इसी के चलते उनसे मिलने के बाद आज दोपहर 2 बजे के बाद जो है मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन होने वाली है, उसमें तमाम बड़ी बातों के खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि सब लोगों से मिलने के बाद सलाह मशवरा लिया गया है। आजाद साहब ने सब लोगों से बातचीत की है और अंदाजा भी लगाया है कि कहाँ कहाँ के लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले इलेक्शंस में उनका साथ देंगे। इसी के चलते चुनावों को लेकर भी बड़े खुलासे जो हैं वो आज की मीडिया इंटरेक्शन में हो सकते हैं। तो वहीं पर ये उम्मीदें भी लगाई जा रही है रितिका कि उनकी जो पार्टी का नया नाम होगा उसकी घोषणा भी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि पार्टी के नाम को लेके आजाद साहब ने कहा था कि उनकी पार्टी के नाम को लेके सजेशंस उन्हें आ रही हैं, पर उनका जहां तक वो ध्यान दे रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो नाम है वो किसी एक लैंग्वेज को ज्यादा ना दर्शाता हो। कुछ नाम आ रहे हैं जो उर्दू में है, कुछ नाम है जो हिंदी में है, तो वो किसी एक भाषा को यहाँ पे प्रदर्शित करने वाला नाम नहीं रखना चाहते हैं। इसीलिए इस पे सोच विचार विमर्श जो है वो बाकी सबके साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसके चलते आज बड़े खुलासे जो हैं गुलाम नबी आजाद के द्वारा किए जा सकते हैं। बिल्कुल, वहीं पर रितिका अगर सबसे बड़े झटके की बात करें कांग्रेस पार्टी को तब लगा जब गुलाम नबी आजाद ने जो है इस तरह से इस्तीफा दिया और उसके बाद ये झटकों का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार कांग्रेस पार्टी से बाकी नेता जो है वो रिजाइन देते हुए नजर आए, वहीं पर गुलाम नबी आजाद का साथ देते हुए भी नजर आए। तो अभी के क्या कुछ सिचुएशन है, कितने लोगों ने कुल जो है वहां से रिजाइन दे दिया है, क्या अभी भी लगातार ये झटकों का सिलसिला जो है वो कांग्रेस पार्टी को देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे ही गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया तो एक बड़ा झटका था कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले 50 सालों का समय जो था उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया था। उसी के बाद दूसरा झटका उन्हें तब मिला जब गुलाम नबी आजाद साहब के तमाम समर्थकों के
द्वारा इस्तीफे देने का कार्य लगातार शुरू कर दिया गया, जो कि अब भी नहीं थम रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पता गुलाम नबी आजाद साहब को भी नहीं है कि वो भी उनके पीछे पार्टी छोड़ने का कार्य कर चुके हैं। जब आजाद साहब के निवास स्थान पे आके उन लोगों ने अपनी इंट्रो दी, अपनी पूरी जानकारी उनके समक्ष रखी, तब जाके आजाद साहब को पता चला कि उनके पीछे कितना बड़ा जन सैलाब है जो उनके लिए कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ चुका है और आजाद साहब की नई पार्टी के लिए तैयार खड़ा है। बिल्कुल, वहीं पर जिस तरह से अब क्या लगता है और कांग्रेस सरकार को लगातार झटके जो है यहाँ पर मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं, और वहीं पर जैसे ही गुलाम नबी आजाद की पार्टी जो है वो यहाँ पर सामने आती है, इसके नाम की घोषणा होती है, तो क्या लगता है कि पार्टी जो है टक्कर देने तक जो है कांग्रेस पार्टी को टक्कर दे सकती है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लोगों ने अपना उत्साह दिखाया है, अपना विश्वास दिखाया है, उस हिसाब से लग रहा है कि पूरे तरीके से तैयारियां जो है वो सही तरीके से चल रही हैं कांग्रेस पार्टी को टक्कर देने के लिए। इसी के चलते कल भद्रवाह में रैली होगी, जिसके लिए आजाद जम्मू से भद्रवाह के लिए कल सुबह ही निकलेंगे। यानी कि जम्मू में शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा चुका है, अब भद्रवाह की तरफ रुख किया जाएगा और वहां का जन सैलाब देखने को मिलेगा। डोडा, जहाँ के वो खुद रहने वाले हैं, वहां से लोग अब कितनी भारी मात्रा में निकलेंगे, यहीं से दिख जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार से शिरकत जो है वो यहाँ पे मिलेगी। जी चलिए रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थी हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और आज जिस तरह से मीडिया से संबोधित करने के लिए क्या कुछ चीजें जो है उसकी अटकलें लगाई जा रही हैं, कि क्या कुछ चीजें जो है वो निकलकर सामने आएंगी, क्या कुछ आजाद की तरफ से जो है ऐलान किया जा सकता है, उसकी जानकारी जो है वो हमने ली। तो चलिए अब इसी के साथ सांबा की ओर रुक कर चलते हैं। वहां पर लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए अब क्या कुछ कदम जो है उठाया जा रहा है, तो आपको बता दें कि आईबी से सटे इलाकों में दिक्कतों का होगा अब जल्द समाधान। और सांबा प्रशासन आज से बाबा चंबयाल स्थल की बात की जाए तो वहां से शुरू करेंगे मुहिम, और वहीं पर जिले में सीमावर्ती इलाकों को संपूर्ण विकास पर भी होगा मंथन। तो साफ तौर पर अगर हम आईबी से सटे इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर इस तरह की शिकायतें जो हैं वो भी नजर आती हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अब उन्हें वो परेशानियां जो है उनकी जल्द से जल्द जो है हल की जाएगी, और इसकी मुहिम जो है वो भी शुरू करेंगे। और ये मुहिम जो है कहां से शुरू होने वाली है, पूरी जानकारी क्या है वो भी हम लेंगे, और क्या ये मुहिम शुरू होने जहां पर इस पर दौरा जो है वो किया जाएगा, लोगों से बातचीत की जाएगी, तो कुछ परेशानियां ऐसे भी होंगी जो लोगों की वहां पर मौके पर जो है जो हल हो सकती है, उन्हें हल भी किया जा सकता है। और क्या कुछ चीजें जो है निकलकर सामने आएगी और किस तरह से इन परेशानियों को हल जो है वो किया जा सकता है, क्या क्या लोगों की वहां पर परेशानियां हैं, इन सब को जो है वो सुना जाएगा। और बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि अच्छी मुहिम जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। और किस तरह से इसकी शुरुआत होगी, किस तरह से लोगों में काफी जो परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं परेशानियों के चलते उनके अंदर गुस्सा जो है वो भी नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन सब चीजों को हल जो है उसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन अक्सर जो है हमने ये देखा है कि बड़े बड़े वादे जो है वो किए जाते हैं, लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर वो सब चीजें जो है कहीं पर नजर नहीं आती। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस मुहिम की शुरुआत जो है वो होने वाली है। और अब क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है, तमाम बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, लोगों को काफी परेशानियों का सामना वहां पे करना पड़ रहा है, लोग परेशान थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उनकी परेशानियों को जल्द हल जो है उसकी शुरुआत जो है वो होने वाली है। तो किस तरह से इसकी शुरुआत होगी और कहां से होने वाली है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अगर सांबा जिला के अलग अलग इलाकों की बात करें तो लगातार जो ब्लॉक दिवस की मुहिम है वो फिलहाल लगातार जारी है, और अलग अलग इलाकों में जाकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तमाम लोगों की दिक्कत परेशानी को सुन रहे हैं। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाकों की बात करें तो आज डीसी जहां अंतर्राष्ट्रीय का दौरा बाबा चामल्याल जी की दरगाह की बात करें और बाबा चामल्याल जी के आसपास के जो सटे इलाके हैं रामगढ़ सेक्टर के, वहां पर दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोगों की दिक्कत परेशानियों को सुना जाएगा। और खासतौर पर आपको पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को क्या कुछ दिक्कतें पेश आती हैं और उनके लिए क्या कुछ अलग से प्रावधान लाने की जरूरत है डेवलपमेंट में, ये भी आज एक कड़ी जो है वो जुड़ने जा रही है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर जो डेवलपमेंटल कार्य है उन कार्यों का तमाम जायजा भी लिया जाएगा डीसी सांबा की तरफ से। जो काम तमाम जो है वो पाइपलाइन में है, जिसमें अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात, जल शक्ति मिशन के अंडर ये जो पूरा उसे ग्राउंड पर किस तरह से उतारा जा रहा है,
इसी के साथ यहाँ पर तमाम अगर युवाओं की बात करें तो उनके लिए जो प्ले ग्राउंड की उन तमाम अलग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किस तरह से ये सौगात पहुंचानी, इसको लेकर भी को लेकर बात करें, बिजली पानी की दिक्कत को लेकर बात करें, तो ये जो मेन मूलभूत सुविधाएं हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो दर्द है उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों का झलक ही जाता है। कई बार हमने प्रदर्शन करते हुए इनको देखा है और उसी को लेकर बाबा चामलाल जी की दरगाह की बात करें तो वहां पर भी क्या कुछ और कार्य करने की जरूरत है। इसी को लेकर एक मसौदा जो है वो आज प्रशासन तैयार करने जा रहा है और पूरी तरह से यहाँ पर मंथन किया जाएगा कि आखिर किस तरह से बड़े स्तर पर यहाँ पर डेवलपमेंट जो वो हो सकती है। और इससे पहले आपको याद करा दूं कि यहाँ एलजी मनोज सिन्हा जी भी विजिट कर चुके हैं रामगढ़ सेक्टर में और खासतौर पर उन्होंने भी बाबा चामलाल जी की दरगाह पर आकर यहाँ पर तमाम लोगों से मुलाकात की थी, तमाम लोगों की दिक्कत परेशानी को सुना था और मोटे तौर पर इससे बिजली पानी की जो समस्या थी वो जो ज्यादा बड़े स्तर पर हमें देखने को मिली थी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर रोड को लेकर बात करें, रोड को लेकर भी यहाँ के लोगों ने कई बार प्रशासन के आगे बातें रखी है। तो आप ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों की अगर दिक्कत परेशानी है तो वो आने वाले दिनों में कम हो सकती है। जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों ने आज से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाकों में ये मुहिम शुरू कर दी है कि ब्लॉक दिवस अब जो हर बुधवार को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों को भी लगातार जो वो चुना जा रहा है और इन इलाकों में दौरा कर यहाँ की जो दिक्कत परेशानी है, जो लोगों का दर्द है, उसे सुना जा रहा है और किस तरह से इसके ऊपर काम करना है या प्रशासन इसके ऊपर मसौदा भी तैयार कर रहा है। बिल्कुल ऋषि, अगर हम कहें विश्वास को लेकर तो पूरी दुनिया जो है एक विश्वास पर ही कायम है और अगर इस बार ये जो लोगों का विश्वास है, क्योंकि लोग जो है काफी समय से यहाँ पे परेशानियों का सामना कर रहे हैं और अगर उनका इस बार ये विश्वास टूटता है तो उनके अंदर का जो गुस्सा है, जो रोष है, वो काफी ज्यादा देखने को भी मिल सकता है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि वक्त वक्त पर हमने देखा कि लगातार जब भी यहाँ के लोगों को भी दिक्कत परेशानी पेश आई है तो वहाँ के तमाम लोग इकट्ठा होकर सड़कों पर आए हैं, प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह से जो मरहम है ये प्रशासन की तरफ से लगाया जाता है इनके जख्मों के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो पहले पाकिस्तान की गोलाबारी से लगातार प्रभावित हुए हैं। फिर उसी के साथ एक डिमांड थी कि यहाँ पर बंकर जो बनने चाहिए, ये भी सौगात जो केंद्र सरकार ने दी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोग जो वो भी प्रहरी कहलाते हैं, जिस तरह से बीएसएफ सीमाओं की रक्षा कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक मुहिम प्रशासन ने शुरू की है ये एक कारगर सिद्ध हो सकती है यहाँ के लोगों के लिए। चलिए उनके इलाके में उनके डोर स्टेप पर आकर प्रशासनिक अधिकारी उनकी बातों को सुन रहे हैं और उसके ऊपर कोई अमल जो वो किया जाएगा और उसी को लेकर जिस तरह से ये ब्लॉक दिवस की मुहिम आज जारी है। जी, और बिल्कुल ऋषि, वहीं पर हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि उनसे जो है बातें सुनी जाएंगी, वहीं पर ऋषि की अगर बात करें तो ऋषि से हमारा कांटेक्ट जो है वो टूट चुका है। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि ऋषि से जो है फिर से बातचीत कर सकें और जान सके, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो उनसे जानने जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है और क्या कुछ पूरी चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही है, इसका सवाल जो है वो लेना काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं पर अगर जिस तरह से ऋषि ने हमें बताया कि क्या कुछ चीजें जो है वहां पर निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरह से वहां पर चीजें जो है लोगों जो है वो परेशान है, उनकी परेशानियों का किस तरह से समाधान जो है वो किया जाएगा। तो चलिए, ऋषि के साथ हमारा कांटेक्ट जो है वो नहीं हो पा रहा है और वहीं पर तमाम जानकारी जो है वो उन्होंने हमारे समक्ष भी रखी और वहां पर अब लोगों की परेशानियों को किस तरह से हल जो है, कितनी जल्दी हल जो है वो किया जाएगा, अब ये तो देखने वाला समय ही बताएगा। तो चलिए अब जम्मू का सूरत हाल लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर कोविड को लेकर बात करें तो वहां पर भी मामले जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, जम्मू में धीरे धीरे बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप और वहीं पर अब कोरोना के बाद जो है डेंगू यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया और 20 से ज्यादा बच्चों में भी हो चुकी है डेंगू की पुष्टि और इस बार समय से पहले ही डेंगू जो है वो दस्तक दे चुका है। डॉक्टरों ने लोगों से भी एहतियात जो है वो बरतने की अपील यहाँ पर कर दी है और वहीं पर बार बार जहाँ पर कोरोना के लिए भी लोगों को ये कहा जा रहा है, लेकिन अब डेंगू की बात करें तो समय से पहले जो है डेंगू ने जहाँ पर दस्तक दे दिया है और खासकर बच्चे जो है लगातार इसके शिकार होते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं पर किस तरह से यहाँ पर अब साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में किस तरह से यहाँ पर इलाज जो है वो चल रहा है, एहतियात बरतने के लिए जो डॉक्टरों ने अपील की है, तो क्या कुछ चीजें उसमें निकल कर सामने आ रही है। साथ ही साथ बच्चों की अगर बात करें तो 20 से ज्यादा बच्चे जो है उनमें फिलहाल डेंगू की पुष्टि यहाँ पर हो चुकी है और इस बीच में
बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि लगातार बच्चे जो है वो पार्क में खेलने के लिए भी जाते हैं तो वहां पर भी डेंगू का शिकार जो है वो हो सकते हैं। और घर में किस तरह से आपको ध्यान जो है वो रखना है, इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और लोग जो है इस ओर कितना ध्यान दे रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए टीम की तरफ से कितनी जागरूकता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, किस तरह से क्या कुछ अभियान जो है चल रहे हैं, सब पर नजर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डेंगू की अगर बात करें तो डेंगू जो है वो पहली बार यहाँ पर नहीं पहुंचा है, हर साल जो है वो डेंगू आता है और इस साल भी समय से पहले दस्तक जो है वो डेंगू की हो चुकी है। और इस वक्त की तस्वीरें जो है वो भी आप देख सकते हैं हॉस्पिटल की, जहां पर लगातार डेंगू के मरीज जो है वो नजर आ रहे हैं। बच्चों को खास तौर पर इस वक्त सबसे ज्यादा टारगेट जो है ये डेंगू हो रहा है, यानी बच्चे जो हैं डेंगू के शिकार जो है काफी ज्यादा हो रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका जो है वो हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना के बाद अगर आप डेंगू की बात करते हैं तो लगातार इससे अब मामले जो है इसके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो डेंगू के शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहती हूँ कि ये गंभीर चिंतन की बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और बच्चे खास तौर पे इसका शिकार हो रहे हैं। और ये बीमारी इंफेक्टेड मच्छरों के काटने की वजह से होती है, जिसके चलते मौत तक होने की खबरें जो है वो निकल के आती हैं, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसके जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के होने के बाद व्यक्ति की हालत इतनी खराब हो जाती है कि मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में कड़े कदम जल्द से जल्द उठाए जाने चाहिए, लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। और साथ ही साथ जम्मू में की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे प्रशासन को जल्द से जल्द कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि डेंगू के बढ़ते हुए जो केसेस हैं उन पे रोकथाम लगाई जा सके। बिल्कुल रितिका, वहां पर क्या कुछ कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लोगों को किस तरह से जागरूक जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि इस बार की अगर बात करें तो इस बार समय से पहले ही डेंगू की दस्तक जो है वो जम्मू में भी हो चुकी है। आपको बता दें कि डेंगू के मामले जो है वो सितंबर के अंत में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, पर अभी शुरुआत में ही हो चुके हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, सर्दियां शुरू भी नहीं हुई है पर यह बीमारी जो है ये बढ़ती ही जा रही है। 20 के करीब केसेस जो है, 20 से ज्यादा केसेस जो हैं वो SNDS में आ चुके हैं। तो आने वाले समय में कितने ज्यादा केसेस आएंगे, तो प्रशासनिक की तरफ से जो भी यहाँ पे तैयारियां की गई है, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स दिख रहे हैं जिन्होंने कमर कसी हुई है, पर उसके अलावा नगर निगम की तरफ से कोई भी ऐसा कार्य अभी तक नहीं करते हुए हमें दिखाई दी, जिसके चलते डेंगू की रोकथाम हो सके। इसीलिए यहाँ पे लोगों की अवेयरनेस भी करवाई जानी चाहिए और साथ ही साथ जम्मू की हर एक सड़क और गली पे कुछ ऐसा दवाइयों का छिड़काव किया जाए ताकि नालियों से या गंदी जो पानी रुका हुआ है जगह जगह, वहां से बनने वाले जो मच्छर हैं, जो इन्फेक्टेड मच्छर हैं, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए और इस बीमारी की रोकथाम अभी से हो जाए। बिल्कुल रितिका, अगर जिस तरह से डॉक्टरों की बात की जाए तो उनका काम जिस तरह से इलाज करना, लोगों को जागरूक करना, इसके बारे में एहतियात बताना, अपील करना कि आप इन सब चीजों का जो है एहतियात बरतें, ध्यान रखें। लेकिन अगर नगर निगम की बात करें तो उनकी तरफ से अभी कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया गया है। तो किस चीज का इंतजार जो है वो नगर निगम जो है वो करती हुई नजर आ रही है? क्या वो इस चीज का इंतजार है कि और मामले जो है यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए? जी, हो सकता है कि नगर निगम की नजर में अभी तक ये बात नहीं पड़ी हो, या फिर क्या कुछ वजह हैं उस पे अभी हम नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई भी बात अभी नहीं की गई है। परंतु फिर भी कहना चाहेंगे उनकी तरफ से जल्द कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और ये बीमारी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हो जाती है और जिसके लक्षण बहुत ही खराब है। लोगों की स्किन पे अलग अलग प्रकार की इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है और भी बहुत से अलग अलग प्रकार के लक्षण इसके दिखाई देते हैं और मौत तक हो जाती है बहुत से केसेस में। तो ऐसे में नगर निगम जल्द से जल्द कदम उठाए, यही सबकी बेहतरी के लिए होगा। जी चलिए रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका, जिन्होंने तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से यहाँ पर मामले जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों की तरफ से तो काम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही नगर निगम की भी नजर आ रही है, जिस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हो भी सकता है उनकी नजर में फिलहाल अभी तक ये बात जो है उनकी यहाँ तक ना पहुंची हो, लेकिन यहाँ तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। चलिए अब रामबन का सूरत हाल लेते हैं। रामबन में से क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर अभी यातायात को बात करें तो उन्हें काफी लंबा सफर जो है वो करना पड़ रहा है। यानी कि रामबन में झूला पुल पर यातायात बंद होने से आफत में है अब लोग और वाहन चालक जो है 10 किलोमीटर अतिरिक्त सफर तय करने को मजबूर हो चुके हैं। पुल के 2 रास्ते टूटने के कारण यातायात को जो है बंद कर दिया गया है।
अगले 45 दिनों तक पुल पर जो है वो बंद रखा जाएगा यातायात, यानी कि अब पुल को फिर से ठीक करने में कम से कम 45 दिन जो है वो लग जाएंगे और उस यातायात को जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। परेशानी ये है कि अब लोगों को सफर जो है वो 10 किलोमीटर ज्यादा करना पड़ रहा है और जो दूसरा 10 किलोमीटर ज्यादा सफर करना पड़ रहा है तो वहां का रास्ता कैसे है, वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर के चलते वो भी 45 दिन के लिए करना पड़ेगा, तो उसके चलते लोगों को काफी परेशानी जो है वो करनी पड़ रही है, यानी कि वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग जो है वो आफत में आ चुके हैं। और ये इस पर पूरी जांच जो है वो की जाएगी, पूरे मामला जो है उस पर बातचीत जो है वो की जाएगी। और जो अब 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा रास्ता है, यानी कि जहां पर उन्हें उस रास्ते को क्रॉस करने के लिए अब 10 किलोमीटर ज्यादा जो है वो सफर करना पड़ रहा है, अब वो रास्ता कैसा है, लोग पैदल भी वहां से जा रहे हैं, वाहन चालकों की बात करें तो उन्हें भी जो है 10 किलोमीटर ज्यादा वहां से सफर करना पड़ रहा है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना जो है बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और क्या अभी काम जो है इस पुल का शुरू हुआ है और कितना है और कितने समय जो है पूरे अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कितना समय जो है इस पुल को लग जाएगा, तमाम बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर पुल के टूटने के चलते वहां पर लोगों को जो है 10 किलोमीटर ज्यादा सफर जो है वो करना पड़ रहा है, तो जो वो दूसरा रास्ता है उस रास्ते का सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, देखिए तंदीप, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो झूला पुल रामबन है कल शाम लगभग 6 बजे के आसपास में, क्योंकि इस झूला पुल के पास में एक और ब्रिज का काम चल रहा है जो एक अल्टरनेट होगा हमारे झूला पुल का ही, लेकिन वहां के लिए जब मशीनरी शिफ्ट कर रहे थे और उस मशीनरी की वजह से ही जो झूला पुल रामबन है उसका एक रस्सा टूट गया और उसकी वजह से इस ब्रिज को हालांकि पहले ही अनसेफ किया गया था, लेकिन साल 2018 में इस पर कुछ पैसा लगा के इसको मेंटेन किया गया और फिर से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी थी, लेकिन सिर्फ LMVs ही को चलने की इजाजत थी, जबकि एक वक्त पर एक ही गाड़ी चल पाती थी। लेकिन कल हमने देखा कि कल जैसे इसमें वो रस्सा खुल गया और उसके बाद जो हमारे पास ग्रीफ की टीम थी वो वहां पहुंची और जब उनके एक्सपर्ट्स ने, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, उन्होंने इस चीज का मुआयना किया और उनका ये कहना है कि काफी वक्त लगेगा। लेकिन जब इस बारे में हमने ADC रामबन से बात की जो उस वक्त वहां पर मौके पर मौजूद थे और उनका ये कहना था कि जहां तक ग्रिफ से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि लगभग 45 दिन का वक्त लगेगा इस ब्रिज को दोबारा से बनाने में, क्योंकि इस ब्रिज के जो है डिलांच करना है, फिर रिलांच करना है, तो काफी वक्त लगेगा। इस दौरान लोगों को जाहिर सी बात है कि बताया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि हमारे पास एक ही अल्टरनेट है जो जसवाल ब्रिज है, जो हाईवे को कनेक्ट करता है अवर्दी रिवर चिनाब, जो करोल के मकाम पर ब्रिज है, तो वहां से गुजरना है। तो रामबन के लोगों को भी देखिए 10 किलोमीटर इजाफी सफर तो करना पड़ता है, चाहे वो हम गूल सब डिवीजन के लोगों की बात करें, संगलदान, सुम्बड़ या फिर टंगर, बटनी, कबी, गांधरी, इसमें जो इलाके हैं, या फिर परनोत वगैरह है, अगर इन लोगों को रामबन जाना है टाउन की तरफ तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए एडिशनल सफर जो है वो तो करना पड़ेगा 10 किलोमीटर का। स्टूडेंट्स को, पेशेंट्स को अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल जाना है, हाई सेकेंडरी जाना है, तो उन लोगों को इजाफी सफर तो है, लेकिन बानिहाल से जिन लोगों को आना है, जिन लोगों को उखड़ाल, पोगल, परिस्तान, खड़ी, महू, मंगित, नील, पोगल से आना है, तो उन लोगों के लिए भी जो है 10 किलोमीटर का इजाफी सफर अगर वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि कैफ्टेरिया मोड़ और मिहाड़ हमारे पास 2 ऐसे डेस्टिनेशन है जहां पे शूटिंग स्टोन और मड स्लाइड या फिर लैंडस्लाइड्स की वजह से जो है हाईवे जब बंद हो जाता है, तो फिर किसी भी इमरजेंसी केस को डील करने के लिए इस रोड को जो है, इस पुल को जो है इस्तेमाल में लाया जाता था। लेकिन अब जब ये ब्रिज मोटरेबल रहा नहीं तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलात इसको काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर हमें जम्मू की तरफ जाना है, रामबन डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल से अगर आप किसी पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, अगर कैफ्टेरिया मोड़ आकर मिहाड़ बंद है या फिर करोल ब्रिज से लेके रामबन कैफ्टेरिया मोड़ तक के बीच का कोई भी अगर स्पॉट बंद है, तो एक पेशेंट को रेफर कैसे किया जाएगा, इस पर अभी इकदाम नहीं किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ये मुतालबात है, ये डिमांड्स है कि इसका भी कोई हल निकाला जाए, इस पे भी देखा जाए कि अगर कोई इमरजेंसी केस है तो उससे डील करना है, क्योंकि हमारे पास अगर दोनों रोड्स बंद हो गई है तो फिर हमारे पास कौन सा ऐसा तीसरा रास्ता है जिसके जरिए से हम एक इमरजेंसी केस को डील करें।
और किसी पेशेंट को यहाँ से आप जम्मू रेफर करते हैं या कहीं दूसरी जगह रेफर करते हैं, बाय रोड तो आप कर नहीं पाएंगे, तो फिर आपको बाय एयर का कोई जो है इंतजाम करना पड़ेगा जब तक इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन जो है, जो रिलॉन्चिंग है वो मुकम्मल नहीं होती। नदीम, 10 किलोमीटर उन्हें सफर जो है वहां से, जिस तरह से आपने बताया कि इनको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर जो है करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अगर वो रास्ता ठीक है, अगर वो रास्ता ही खराब है तो फिर उन्हें और परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तंदीप की हाईवे हमारे पास, ये तो जाहिर सी बात है कि अनप्रेडिक्टेबल है, कब कहाँ पे पसिया गिरा है, कब पत्थर गिरा है। और हाईवे का 5 किलोमीटर का जो मैत्रा और करौल के बीच का है, उसमें तो हम कहेंगे कि रोड सरफेस अगरचे खराब भी है, लेकिन ज्यादा सफर लगेगा नहीं, क्योंकि वो फ्री रोड है। लेकिन जब आप करौल ब्रिज पर पहुंचते हैं और उसके बाद कैफेटेरिया मोड़ या फिर राम बाजार तक, आपको पता है कि कहीं काफी बिजी रोड है, हाईवे है, दिन भर हजारों गाड़ियां उस पर सफर करती है, और ट्रैफिक जैमिंग अगर हो तो ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपको 1 दिन का वक्त लग जाता है। तो रोड सरफेस बेहतर होना ही बेहतर नहीं है, अच्छी बात नहीं है। उसके साथ साथ में रोड ट्रेवल कितने दिन रहती है, और हम देखते हैं कि हल्की सी बूंदाबांदी के बाद भी रोड बंद हो जाते हैं। तो परेशानी है कहीं ना कहीं इस ब्रिज के चलते हुए, जब तक ये रिलॉन्च नहीं होता तब तक लोगों के सामने रहेंगे और इंतजाम के सामने भी बड़े बड़े चैलेंज रहेंगे। जी चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम, जिन्होंने तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखी। तो चलिए इसी के साथ अब समय आ गया है अलविदा लेने का। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।